नमस्कार। आज का विषय है महत्वाकांक्षा। वो अंदर की आग जो हमें कुछ बड़ा करने के लिए उकसाती है। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये है कि कब कब यही आग हमें जलाने लगती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारी ये जो आज की चर्चा है ये डॉक्टर शर्मा के विचारों पर आधारित एक लेख से है। हाँ, उस लेख में उन्होंने महत्वाकांक्षा, तनाव और वो जो संतुलन है ना, हाँ, उसके नाजुक रिश्ते की बात की है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सेहतमंद जोश और खतरनाक थकावट में फर्क क्या है और इससे बचने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि शुरुआत में तो महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है। हाँ, बिल्कुल। वो एक पॉजिटिव फोर्स है। हमें दिशा देती है, मेहनत के लिए इंस्पायर करती है ना। हाँ, आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये काबू से बाहर हो जाए। अच्छा, कैसे पता चलता है? लेख में कुछ संकेत बताए गए हैं, जैसे जब दिमाग 24 घंटे बस ऑफिस मोड में ही रहे। ओहो। छुट्टी में भी काम की प्लानिंग चल रही हो। हाँ, ये होता है कई लोगों के साथ। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा एक बहुत अहम बात कहते हैं कि जब आप रात को भी अगले दिन की मीटिंग सोच रहे हो तो ये महत्वाकांक्षा नहीं, ये दिमाग का ऑफ स्विच खराब होने का संकेत है। सही कहा। और फिर नींद पर असर। हाँ, नींद पर असर, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और अपनों से दूरी भी। हाँ, बिल्कुल, वो भी इसके लक्षण हैं। और ये सिर्फ हमारे मन तक नहीं रहता ना। डॉक्टर शर्मा ये भी बताते हैं कि रिश्तों पर भी असर पड़ता है। हाँ, बहुत गहरा असर। कैसे? काम का बोझ घर की शांति कैसे छीन लेता है। वही, जब वो स्ट्रेस घर की दहलीज पार कर लेता है ना, तो रिश्तों में जो वो एक गर्माहट होती है वो कम होने लगती है। हाँ। वो हल्की फुल्की बातें, हंसी मजाक, वो सब जैसे गायब सा हो जाता है। बातचीत सिर्फ जरूरत भर की रह जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर शर्मा सलाह देते हैं कि काम खत्म होने के बाद जानबूझकर उससे एक मेंटल दूरी बनाने की आदत डालनी चाहिए। ये मेंटल दूरी बनाना सुनने में तो अच्छा है, पर करें कैसे? हाँ, ये मुश्किल हो सकता है शुरू में। तो जब रिश्ते बिगड़ने लगे तब क्या करें? लेख में कुछ रोज के तरीके बताएं शायद। हाँ, बताए हैं, और वो सुनने में शायद छोटे लगें, पर अगर रोज करें ना तो काफी असरदार हो सकते हैं। जैसे काम के बाद बस थोड़ी देर की सैर, या फिर कुछ मिनट शांति से बैठकर गहरी सांसें लेना। अच्छा। कुछ लोगों को अपनी चिंताएं डायरी में लिखने से भी मदद मिलती है। ये भी एक तरीका है। और लेख में एक बहुत जरूरी सुझाव है, घर आकर कुछ देर के लिए फोन को किनारे रख देना। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है आजकल। मुश्किल है पर जरूरी है। परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना या घर में एक शांत कोना बना लेना, ये आदतें डालनी पड़ती हैं। और वो नोटिफिकेशंस वाला पॉइंट भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। बेकार की मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करना, इससे दिमाग को बहुत शांति मिलती है। सही बात है। ये सब सुनने में तो डुएबल लगता है, लेकिन रोज की भाग दौड़ में हाँ, याद रखना और करना वो अपने आप में एक चैलेंज है। और कभी कभी शायद ये काफी ना हो। बिल्कुल। और लेख इस बात को मानता भी है। ऐसी सिचुएशन आती है जब ये छोटे छोटे कदम काफी नहीं होते, तब पेशेवर मदद की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कब समझे कि अब एक्सपर्ट की जरूरत है? जैसे लगातार नींद ना आना, हर वक्त एक घबराहट सी महसूस होना, या किसी भी काम में बिल्कुल मन ना लगना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं कि अब मदद ले लेनी चाहिए। और मदद मांगना? हाँ, डॉक्टर शर्मा इस पर बहुत जोर देते हैं कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। बिल्कुल, ये आत्म जागरूकता और समझदारी की निशानी है। और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी तो नहीं है, व्यक्ति की, कंपनियां, उनकी भी तो भूमिका है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पहलू है जो लेख में उठाया गया है। क्या कहते हैं डॉक्टर शर्मा इस बारे में? वो कहते हैं कि कंपनियों को एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक पॉलिसी न हो। हाँ, सिर्फ कागज पर ना हो। हाँ, बल्कि हकीकत हो। कर्मचारियों को सिर्फ टारगेट पूरा करने वाली मशीन न समझें, उन्हें इंसान समझें। बिल्कुल। सच्ची वेलनेस पर ध्यान दें। सिर्फ वेलनेस प्रोग्राम के नाम पर कुछ इवेंट्स करा देना काफी नहीं है। ये बहुत अहम बात है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि हमें थोड़ा खुद के प्रति जागरूक रहना होगा। हाँ, अपने शरीर और मन के इशारों को पहचानना होगा कि कब रुकना है, कब संतुलन साधना है। बिल्कुल। जैसा डॉक्टर शर्मा कहते हैं, असली समझदारी तब है जब आप पहचान पाएं कि अब आपको थोड़ा रुकना और संतुलन लाना जरूरी है। बहुत खूब। हाँ, महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, जरूरी है, पर सेहत और सुकून की कीमत पर नहीं। सही। तनाव से लड़ना बहादुरी है, पर यह भी याद रखना है कि आराम करना, अपनी देखभाल करना, वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है।
आज की जो ये तेज रफ्तार वाली वर्किंग दुनिया है, इसमें क्या हम मतलब व्यक्ति और कंपनियां मिलकर कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जो महत्वाकांक्षा को नुकसानदेह बनने से शुरू में ही रोक दें? मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही? हाँ, सिर्फ तब रिएक्ट न करें जब कोई पूरी तरह बर्नआउट हो चुका हो। क्या ये मुमकिन है? इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।